अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हो? अच्छा दोस्तों, ये मैं चांदी को निकाल कर लाया था आग से, गजपुर से। तो अभी इसका एक पतरा रह गया है जो मैंने बाद में डाला था। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से तोड़ा था, तो ये टूटने लग गया, लेकिन मैंने इसको तोड़ा नहीं है। तो ये फूल चुका है, लेकिन अभी इसे 3-4 आगे देनी पड़ेगी। ठीक है, इसको भी 3 आग हुई मुकम्मल मेरी। तो ये जो छोटे छोटे पतरे से, ठीक है, जो पहले से मैंने डाले हुए थे, तो वो ये बिल्कुल नरम टूटने के काबिल हो गए थे। ठीक है, तो आपने इसको किसी पुख्ता खल में डालकर इसको आपने खल करना है। ठीक है, ये चीनी के खल में और चीनी के ये मूंगली से, यानी कि इस तरह का जो खल होता है उसमें ये खल नहीं होते हैं। ठीक है, ये थोड़े से हार्ड पतरे होते हैं। तो आप किसी इसे हार्ड खल में, यानी कि किसी पत्थर के खल में, पत्थर के इसके मूंगली से आप इसको, या इस तरह की खरादी से लोहे की बनवा लें आप, तो उससे आप इसको खल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको खल कर लें, और इसको आपने कम से कम 4 घंटे इसको आपने खल करके ये ब्रेक ज़रूर करना है इस तरह में। ठीक है, तो ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, ये इस तरह आप इसको ब्रीक, इससे भी ज़्यादा ब्रीक करेंगे। खल करने के बाद फिर आपने इसमें 50 ग्राम फूलों की पत्तियाँ डालकर इसमें डालनी है। ठीक है, तो पत्तियाँ फूलों की आपने 50 ग्राम डालनी है इसमें। तो इसको फिर आपने एक एक दो दो करके आपने इसमें पत्तियाँ डालते जाना, उसको खल करते जाना, जब तक पहली जो पत्तियाँ 2 डाली हैं वो जब तक इसमें जज्ब ना हो जाए। ठीक है, तब तक आपने इसमें दूसरी पत्तियाँ नहीं डालनी। इस तरह नहीं करना कि सारी पत्तियाँ डाल के इसको गाढ़ा बना लेना, तो वो खल होगी, सिर्फ वो टिक्की बनेगी, फिर वो खल तो ना हुई आपकी। ठीक है, तो खल करने के बाद जब वो टिक्की करने के काबिल हो जाए, तो इसको आपने 10 किलो उपरों की आग दे देनी है। ठीक है, और फिर दोबारा आग गजपुर में से निकाल कर फिर आपने इसमें 100 ग्राम फूलों की पत्तियाँ जो है ना, अगर 100 नहीं भी डालते 50 ग्राम ही आप डाल लें। ठीक है, तो 50 ग्राम पत्तियाँ आपने डालकर फिर इसको खल करना है ऐसे ही, और खल करने के बाद आपने फिर इसको 10 किलो उपरों की आग दे देनी है। आग देने के बाद फिर आपने इसको लौंग पर रख के चेक कर लें। ठीक है, 1-2 लौंग ले लें, उसको आप खल करें। पहले खल करने के बाद एक रत्ती इसमें से कुश्ता आपने लेकर उसमें डाल कर फिर उसको खल करें। अगर ये देखें ना, ये वाइट है ना, तो ये अगर उसकी चमक उसमें ख़त्म हो जाए, जिस तरह का लौंग उसी में वो उसी कलर में आ जाए, तो आपका कुश्ता मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये चांदी की तरह वाइट नज़र आए तो फिर ये कुश्ता नहीं है, फिर आप इसको 1-2 फुट और दे दें गुलाब में, और आपका जो कुश्ता है ना वो फिर इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कच्चा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। तो प्रैक्टिकल करके मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्त ये बाप ये ना कहें कि आप सिर्फ बताते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। मेरे जितने भी कुश्ते मैंने बोले हैं, ठीक है, तो सब मैंने ये प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बकिया जो है ना वो प्रोसीजर मैं आपको फिर दिखा दूँगा। ये सर्द खुश्क होती है। ठीक है, तो ये जरासीम जिनके बनते नहीं हैं, जिनके होते ही नहीं हैं, ठीक है, तो जिन्होंने ये किसी दूसरी औरतों, यानी कि नाम हरम के पास जा के अपना बेड़ा गर्क कर लिया है, कई लोगों दोस्तों ने मुठ मार मार कर अपना आप ख़राब कर लिया। ठीक है, जिनकी जो अपना मसाना मैदा सब कुछ कमज़ोर कर लिया है, जिगर नहीं खून बना रहा है, गर्मी पकड़ लेता है। ठीक है, मैदा गर्मी पकड़ लेता है, तो ये उन सबको जो है ना वो अपने मुकाम पर लेके आएगी। ठीक है, जहाँ पर वो पहले होता है। तो आप जो इस कुश्ते का इस्तेमाल है वो एक रत्ती तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप उसको आधी रत्ती से या 2 चावल से आप उसको पहले इसको इस्तेमाल आप करना कराएं, ताकि उसका जिस्म जो है ना वो इसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो बाद में आप जितनी मर्ज़ी इसकी मकदार एक रत्ती तक आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सुबह नहार जो है ना वो आप इसको मक्खन मलाई में रख कर ऊपर से इसको दूध पिलाएं, तो इंशाल्लाह जो है ना इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है,
یہ بہت ہی اکثیر ہے یہ کشتہ چاندی جو ہے، ٹھیک ہے، تانبے کے بعد اسی کا ہی نمبر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ سونا چاندی یعنی کہ جو لوگ سونے ہیرے کے کشتے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے برابر یہ کشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ اس میں جتنی جان ڈالیں گے اتنی زیادہ طاقتور ہوگی۔ آپ اس کو جتنی پٹھے دیں گے گلاب میں کی پتیوں میں اتنی زیادہ تیز ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک پان کے رس میں بنتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں بنا رہا ہوں، تو وہ بھی میں کسی دن جو ہے نا وہ مکمل کر کے پھر میں اس کا نسخہ اپلوڈ کروں گا آپ کو، کشتہ کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ ابھی مکمل ہونی تھی تو پھر میں نے وہ دوسرا اس میں اپنا کشتہ میں شروع کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ بلغمی امراض پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جن کو بلغم بہت زیادہ ہے اور بلغم جاتی نہیں ہے، تو وہ اس کو آپ 7-8 خوراکیں دیں گے تو اسی میں یہ اس کی جو بلغم ہے نا وہ بالکل ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جراثیموں کے لیے تو یہ نایاب ایک نسخہ ہے چاندی کا، ٹھیک ہے۔ تو حکیم حضرات جو مغلوں سے، دوسری چیزوں سے، بوٹیوں سے جس کی منی پیدا نہیں ہوتی ہے، وسیع نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو منی پیدا ہوتی ہے لیکن زیادہ پیدا نہیں ہوتی ہے، گاڑھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پانی کی طرح پتلی نظر آتی ہے، تو یہ دہی کی طرح جو ہے نا بالکل آپ کو یہ گاڑھا کر کے دکھائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپ استعمال کریں، اس کو بنائیں اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔